सावधान, प्रारंभ करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो हरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सब्बसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्व धर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति, अभावे कृतस्न कर्मण, तस्मै संज्ञानिरूपाय नमोस्तु परमात्मने। प्रगटा सहज स्वभाव निज, हुए करम हरिनाश, ज्ञान रूप परमात्म को, प्रणमु मिले प्रकाश, प्रणमु मिले प्रकाश। आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा विरचित यह इष्टोपदेश नामक ग्रंथ, जो कि 51 गाथाओं में निबद्ध है और 51 गाथाओं के माध्यम से जो हमको मोक्ष का मार्ग दिखा रहा है, जो हमें इष्ट का उपदेश देकर हमें हमारे ज्ञायक स्वरूप को समझा रहा है, ज्ञायक स्वरूप को दिखा रहा है, ऐसा ये अनुपम ग्रंथ पर हमारी चर्चा चल रही है। इसके अंदर आचार्य पूज्यपाद स्वामी आत्मा का अनुभव करने की बात बता रहे हैं। आत्म अनुभव किस प्रकार किया जाए, आत्म अनुभवी जीव की क्या दशा होती है, उन बातों की यहाँ पंडित वोराम जी बात कर रहे हैं, आचार्य पूज्यपाद स्वामी यह बात कर रहे हैं। पिछली गाथा में 36 नंबर की गाथा जो हमने कल देखी थी, उसमें आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहकर आए हैं कि अपने चित्त को क्षोभ से रहित करके सावधानी पूर्वक, तत्व भावना पूर्वक, तत्व को मन में स्थित करके तत्व अभ्यास करते हुए, अर्थात स्वपर के भेद विज्ञान पूर्वक आत्मा का अनुभव करने का अभ्यास करना चाहिए। यही एक अभ्यास करने का तरीका है, यही एक अभ्यास करने की विधि है। आत्मा का अभ्यास, तत्व का अभ्यास कैसे करें, तो उस विधि की चर्चा यहाँ 36 नंबर की गाथा में की कि सब प्रकार से चित्त में से क्षोभ को हटा दो और शांत चित्त होकर से विचार करो कि मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, मेरे जो ये भाव बन रहे हैं इन भावों का क्या फल होगा। जो नवीन श्रोता के स्वरूप में पंडित वोराम जी ने बातें की हैं, वो विचार हमें आते हैं कि नहीं आते, उनका विचार भी हम शांत चित्त होकर करें कि वास्तव में मैं कुछ कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। जिस कर्तृत्व को मैं पाल के बैठा हूँ, वो कर्तृत्व वास्तव में मेरा है या नहीं है, वास्तव में मेरे हाथ में क्या है, वास्तव में मैं क्या कर रहा हूँ, क्या ये संयोग मेरे हैं, क्या इन भोगों को मैं भोग सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ। इन बातों का बारंबार विचार करें शांत चित्त होकर, ये आत्मा का अनुभव करने की विधि है। इस प्रकार की बातें यहाँ पे पिछली गाथा में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने यहाँ पे की। अभी हमारी गाथा चल रही है 37, जिसमें आचार्य पूज्यपाद स्वामी जो जीव आत्मा का अनुभव करता है उसकी क्या दशा होती है, किस प्रकार से ज्ञात होता है कि उसका आत्मा का अनुभव हो रहा है, उसकी यहाँ बात कर रहे हैं 37 और 38 में। देखो 37 पढ़ते हैं। यथा यथा समायाति, संवित्तो तत्त्वमुत्तमम्, तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि। क्या कह रहे हैं, यथा यथा समायाति, जैसे जैसे यह जीव समाता है,
जैसे जैसे यह जीव के अनुभव में आता है, क्या अनुभव में आता है? तत्वम उत्तमम, उत्तम तत्व इसके अनुभव में आता है। संवित्तो अर्थात अनुभव में, समायाति अर्थात आता है। वैसे वैसे, तथा तथा ना रोचनते, वैसे वैसे। ये क्लास जो नहीं हो पा रही, मैं क्लास की लिंक भेज देता हूँ। विषयों में रुचि नहीं होती। पापा जी नहीं जुड़ पा रहे हैं उसमें, उनको लिंक नहीं मिल रही है। एक मिनट, लिंक भेज देता हूँ। ठीक है। हाँ, बात चल रही थी हमारी कि ज्यो ज्यो आत्म अनुभव होता है, वैसे वैसे इस जीव को विषय रुचते नहीं है। इस संबंधी यहाँ बात कर रहे हैं कि जैसे जैसे उत्तम तत्व अनुभव में आता है, वैसे वैसे सुलभ विषय भी रुचते नहीं, रुचिकर नहीं लगते। कि देखो, क्यों नहीं लगते रुचिकर? प्रश्न ये है कि रुचिकर क्यों नहीं लगते, ऐसा क्या जान लिया उसने, ऐसा क्या अनुभव में आया है उसके, जिसके कारण सुलभ विषय भी उसको रुच नहीं रहे हैं। उसने कुछ उसने कुछ ऐसा जाना है, उसने कुछ ऐसा अनुभव में किया है कि उसको वो विषय नहीं रुच रहे हैं। अभी तक हमको विषय रुच रहे हैं, पांच इंद्रियों के विषयों को भोगने की इच्छा है, पांच इंद्रियों के विषय अच्छे लग रहे हैं, पांचों इंद्रिय, स्पर्शन इंद्रिय संबंधी विषय अच्छा लग रहा है, रसना इंद्रिय संबंधी विषय अच्छा लग रहा है। लेकिन अचानक क्या हुआ कि उसको विषय रुचने बंद हो गए, उसको विषय रुच नहीं रहे हैं। कि अभी तक हम मान रहे थे कि ये पांच इंद्रियों के विषयों को भोगने में, मैं पांच इंद्रियों के विषय भोग क्यों रहा था? प्रयोजन क्या था मेरा? पांच इंद्रियों के विषयों को भोगने का प्रयोजन क्या था? सुख। सुख की प्राप्ति। क्योंकि प्रत्येक जीव सुख चाहता है और प्रत्येक जीव प्रत्येक कार्य सुख की प्राप्ति के लिए करता है। तो मैं पांच इंद्रियों के विषयों को भी भोग रहा था तो सुख की प्राप्ति के लिए, मुझे लग रहा था कि यहां से सुख मिलेगा। लेकिन अब यहाँ कह रहे हैं जैसे जैसे उत्तम तत्व अनुभव में आता है, तो जब उत्तम तत्व अनुभव में आता है तो इसके कुछ ऐसा अनुभव में आया जो इसको ये सुख सुख नहीं लग रहा है अब। अभी तक जो इसको सुख लग रहा था विषयों में, अब इसको वो सुख नहीं लग रहा है। जैसे मान लो किसी ने जॉब छोड़ी अपनी हमने उससे पूछा कि भाई इतनी अच्छी जॉब थी तुम्हारी, तो ये तुमने जॉब क्यों छोड़ दी? तो उसने कहा कि मुझे और अच्छी जॉब मिल गई, इसलिए छोड़ दी। अच्छी जॉब मिल गई इसलिए, पुरानी जॉब अच्छी थी लेकिन इसके कंपेरिजन में अच्छी नहीं है। अब मुझे और अच्छी जॉब मिल गई इसलिए मैंने पुरानी जॉब छोड़ दी। वैसे ही यहाँ पर जब उसने उत्तम तत्व अनुभव में आया, तो उसको अब विषय रुच नहीं रहे हैं। वो अब विषयों को भोगना नहीं चाह रहा है, वो अब विषयों को दूर करना चाह रहा है, क्योंकि अब उसको कुछ उत्तम वस्तु मिल गई है। उसको अब उससे भी बेटर, जो सुख प्रद है, जो सुखदाई है, जो सुख का भंडार है, वो मिल गया है। अभी तक तो वो सुख को ढूंढ रहा था, अभी तक तो वो हाथ पैर मार रहा था विषयों में सुख को ढूंढने के लिए, इसीलिए उसको विषय रुच रहे थे। लेकिन अब जब उसके उत्तम तत्व अनुभव में आता है, तो उसको इस सुख नजर आता है, ऐसा सुख नजर आता है जैसा सुख उसको आज तक नजर नहीं आया। उसको ऐसा सुख मिलता है कि आज तक उसको ऐसा सुख नहीं मिला। इसीलिए अब उसको इन विषयों की इच्छा ही नहीं होती, इसीलिए उसको अब ये विषय रुचते ही नहीं है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं जैसे जैसे उत्तम तत्व अनुभव में आता है, वैसे वैसे सुलभ विषय भी रुचते नहीं हैं, रुचिकर नहीं लगते। अब नहीं लगते, अभी तक रुचिकर लग रहे थे लेकिन अब रुचिकर नहीं लग रहे। विचार करके देखें हम कि वो भजन आता है ना,
सरसों का एक दाना जिनके तन पर चुभता था, आत्म उन्नति के आगे शालिनी तन भकते देखे। कि जहां अभी एक सरसों का दाना भी चुभ रहा था और अभी अचानक शालिनी खा रही है तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। क्या क्या हुआ ऐसा अचानक? अभी तो ये दाना भी, सरसों का ये दाना भी आ जाता था तो शरीर को चुभता था, और अब शालिनी काट रही है, मांस को निकाल रही है, तो भी तो भी परेशानी नहीं हो रही है। इस क्या हुआ? काक बीट सम गिनत है सम्यक दृष्टि लोग। ये काक बीट सम गिन क्यों रहे हैं? ऐसा क्या हुआ वहां पे अचानक कि वो काक बीट सम गिन रहे हैं अपनी संपदा को? वो चक्रवर्ती अपने 6 खंड की संपदा को काक की बीट की समान गिन रहा है। ऐसा क्या हो गया? कि अरे, जो जिस संपदा में मैं सुख ढूंढ रहा था, जिस संपदा में मुझे लग रहा था मेरी ये संपदा मेरे पास होगी तो मैं सुखी होऊंगा, अब उसको सुख का भंडार मिल गया, अब उसको अनुभव हो गया सुख का। कि रियल सुख कहाँ है, सच्चा सुख कहाँ है? उसको वो सच्चा सुख मिल गया, तो अब जहां वो सुख की कल्पना कर रहा था वह ढूंढेगा क्या? सुख को कि नहीं ढूंढेगा? अभी तक भ्रमवश वो ढूंढ रहा था, उसको भ्रम था कि यहाँ मुझे सुख मिल जाएगा, संपदा होगी, करोड़पति होऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा, अरबपति होऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा। लेकिन अब उसको ऐसा भंडार मिल गया कि जो सुख खरब में, खरबपति होने में भी नहीं है, वो सुख का भंडार उसको मिल गया। इसीलिए तो तुरंत जीव तुरंत छोड़ करके जंगल में चले जाते हैं। हमारे मुनिराज किस प्रकार से तुरंत छोड़ा और दीक्षा लेके चले गए? कि ऐसा क्या देख लिया आपने, ऐसा क्या जान लिया आपने अचानक कि मैंने वो जान लिया जो मैंने आज तक नहीं जाना था? जो आज तक नहीं जाना था वो मैंने अब जान लिया, इसीलिए अभी विषय रुचते नहीं है। वो आता ना भजन, संसार लगने लगा अब असार, निज गायक की सुध आई। अब संसार आसान लगने लग गया, क्योंकि मुझे निज गायक की सुध आ गई, मेरे वो निज गायक अनुभव में आ गया। तो अब ये संसार जो मुझे सारभूत लग रहा था, वो संसार अब मुझे आसान लगने लग गया। अब वो आसान लग रहा है, तो असार वस्तु में तो इच्छा नहीं होती हमें भोगने की। पैसा असार है, लेकिन हम उसको सारभूत जानते हैं, इसीलिए रुच रहा है। जिस समय हमको ये पता चलेगा कि पैसा असार है, उस समय पैसे में रुचि नहीं होगी, उस समय भोगों में रुचि नहीं होगी। भोगों का स्वरूप बता के आए हैं ऊपर, पैसे का स्वरूप बता के आए हैं ऊपर आचार्य पूज्य पाद स्वामी। धन का स्वरूप भी बताया है, भोगों का स्वरूप भी बताया, शरीर का स्वरूप भी बताया, स्त्री पुत्र संयोगों का स्वरूप भी बताया। सब कुछ ऊपर बता के आए हैं, चर्चा करके आए हैं। इसलिए पहले कहाँ तुझे रुच रहे थे, और कहाँ अब एक आत्मा का अनुभव होते ही वो सुलभ विषय भी सुहाते नहीं है। अब विषयों में नहीं रमेंगे। ये प्रण कहाँ से आया? अब विषयों में नाही रमेंगे, चिदानंद रस पाने करेंगे। अब भेद विज्ञान करेंगे, चिदानंद रस पान करेंगे। अब विषयों में नाही रमेंगे। क्यों नहीं रमेंगे अब विषयों में? क्योंकि अब तक हम विषयों में सुख मान रहे थे, अब विषय अच्छे नहीं लग रहे हमको। अब हमको ये विषय चुभ रहे हैं, अब हमको ये विषय अग्नि आग जैसे लग रहे हैं। अब हमें विषयों की अग्नि अग्नि दिखाई दे रही है। अभी तक हम विषयों की अग्नि भट्टी में पड़े थे तो भी हमको लग रहा था शीतलता में है। अभी तक तो हम कूद रहे थे विषयों की भट्टी में, तो भी हमको लग रहा था कि हम कैसे हैं, शीतलता है, शीतलता का अनुभव हो रहा था, सुख का अनुभव हो रहा था। लेकिन आज हमने इस आत्म वस्तु को जाना, उस उत्तम तत्व को जाना, उत्तम तत्व अनुभव में आया,
तो अब वो सुलभ विषय भी रुचने बंद हो गए। अब विषयों की अग्नि अग्नि लगने लग गई कि ये अग्नि है, अब अग्नि में नहीं कूदेंगे हम, अब अग्नि में कूदना हमारा बंद, अब तक बहुत अग्नि में कूद लिए। उस प्रकार की बात यहाँ कह रहे हैं कि जैसे जैसे उत्तम तत्व अनुभव में आता है, वैसे वैसे सुलभ विषय भी रुचते नहीं है, रुचिकर नहीं लगते। और ऑटोमेटिक प्रक्रिया है ये। किसी को आचार्य हो कि ऐसा क्या हो जाता है कि रुचिकर नहीं लगते, ये विषय इतने अच्छे हैं रुचिकर नहीं लगते, कि आचार्य आचार्य की बात ही नहीं है। क्योंकि ये एक टेंडेंसी है, हमारी आपकी टेंडेंसी है कि अच्छी वस्तु मिलती है तो बुरी वस्तु को कोई नहीं चाहता। जब हमको बेटर मिलता है तो हम पीछे की चीज को कोई नहीं चाहता, सबको लगता है कि बेटर मिल रहा है उसको लें, उसको ग्रहण करें। तो यहाँ भी वो बेटर मिल गया हमको, यहाँ भी हमको वो अच्छा मिल गया, जिसकी हम खोज में थे वो हमको मिल गया। तो हमको ये विषय अच्छे नहीं लगते, अब हम विषयों की चाह नहीं है। तो विषयों की चाह अपने आप मिटती है कि अच्छा, विषयों की चाह कब मिटती है, जब उत्तम तत्व अनुभव में आता है तब मिटती है ना। बराबर। तो फिर अभी तो हमको विषय अच्छे लगने चाहिए, क्योंकि अभी तो उत्तम तत्व अनुभव में आए ही नहीं है हमारे में, अभी तो हमारे उत्तम तत्व अनुभव में आया नहीं है। जब अनुभव में आएगा, जब विषय नहीं रुचेंगे हमको, तो अभी हमको विषय रुच रहे हैं तो क्या परेशानी है, अभी तो विषयों को भोगो आराम से। सही है कि गलत है बात? गलत है। तो क्या उत्तर सही उत्तर क्या है फिर? विषयों से रुचि हटनी चाहिए, हटा नहीं। संयम धारण करो, विषयों को रोको। देखो, संयम इसीलिए धारण करो, आचार्य विषयों पूज्य को पाद रोको। स्वामी ने, देखो मैं जवाब देता हूँ, जवाब आचार्य पूज्य पाद स्वामी ने ही दिया है। इसीलिए आचार्य पूज्य पाद स्वामी ने एक जैसी दो गाथाएं लिखी, लेकिन अंतर किया। हम्म। इसलिए मैंने प्रश्न पूछा, 38 नंबर की गाथा है ना, साथ में लेके चल रहे हैं दोनों गाथाओं को हम। 38 नंबर की गाथा क्या कह रही है? अंतर कुछ भी नहीं है, शब्द वही की वही है, लेकिन वहां क्या आसक्ति कह नहीं रहे होती हैं? तो आत्मा की रुचि होती है। यथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि, तथा तथा समायाति संवित्तो तत्व उत्तमम। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, जैसे जैसे इंद्रिय विषय नहीं रुचते, वैसे वैसे आत्मा अनुभव में आता है, वैसे वैसे उत्तम तत्व अनुभव में आता है। यही तुझे उत्तम तत्व अनुभव में करना है, तो भी विषयों की रुचि को छोड़। ये मत सोच कि आत्मा का अनुभव होगा तब विषयों की रुचि छूटेगी। इसलिए अगली गाथा कहकर वहां पे रोक दिया कि देखो यहाँ पे तो क्या कहा, जैसे जैसे ये होगा, इसको कारण बनाया, उसको कार्य बना दिया। इसको कारण किसको बनाया? उत्तम तत्व अनुभव में आने को कारण बनाया। यहाँ पे जैसे जैसे ये होगा, वैसे वैसे विषयों में रुचि नहीं होगी। और अगली गाथा में उसको कारण बना दिया, उसको कार्य बना दिया, कि जैसे जैसे विषयों में रुचि घटेगी, वैसे वैसे उत्तम तत्व अनुभव में आएगा, वैसे वैसे आत्मा की रुचि जगेगी। अभी रुचि कहाँ लग रही है? अभी हमारी रुचि लग रही है कहाँ पर? विषयों में। तो विषयों में रुचि लगेगी तो आत्मा में रुचि कैसे लगेगी? अब विषयों में रुचि हटेगी, अब कहीं ना कहीं तो रुचि लगेगी हमारी। इस जीव का उपयोग, रुचि अर्थात उपयोग, रुचि अर्थात इसका उपयोग कहाँ जा रहा है, इसका उपयोग कहाँ लगा हुआ है, उपयोग कहीं ना कहीं तो लगेगा। अब विषयों में उपयोग को लगाएंगे तो उपयोग आत्मा में नहीं लग पाएगा, और आत्मा में उपयोग को लगाएंगे तो विषय में नहीं लगेगा। ये कारण कार्य जैसा है, इसीलिए दो गाथाएं लिखी वहां पे। इसीलिए इसीलिए एक बार देख तो सही, एक बार जान तो सही कि रुचि कहाँ लग रही है हमारी, कहाँ रुचि लगानी चाहिए। रुचि ना लगे यदि कहीं कुमारी, एक बार निज को देखो, खुली हुई द्रव्यार्थिक चक्षु से निज महिमा को देखो। भ्रांति मिटेगी, शांति मिलेगी, सहज प्रतीति आएगी, समाधान निज में ही होगा, आकुलता मिट जाए। चूक न जाना स्वर्ण में अवसर,
करो निजातम का निश्चय, निश्चय करो कि भ्रांति कब मिटेगी। अभी तक हमको भ्रांति हो रही थी कि विषय में सुख है, अभी भ्रांति कब मिटेगी, जब एक बार निज को देखोगे, एक बार निज को जान तो सही। इसीलिए कहा आचार्यों ने, मर पच के भी एक बार अपने आप को इस शरीर का पड़ोसी बनकर देख तो सही, इसको एक बार जान तो सही। इसको जानेगा तो अपने आप विषय की जो इच्छा है वो मिटेगी। लेकिन विषय की इच्छा मिट क्यों नहीं रही है, क्योंकि आत्मा को जान नहीं रहा है। तो जब तक समायाति यथा यथा समायाति नहीं होगा, तथा तथा ना रोचनते होगा ही नहीं तब तक। पहले यथा यथा समायाति चाहिए, तथा तथा ना रोचनते हो जाएगा। अब यथा यथा समायाति नहीं हो रहा है, वो अनुभव में नहीं आ रहा है, वो आत्मा, वो उत्तम तत्व अनुभव में नहीं आ रहा है, तो काम कैसे चलेगा। ये यहाँ आचार्य पूज्य पाद स्वामी कहना चाह रहे हैं। देखो इसकी टीका पढ़ते हैं। जैसे जैसे ये अनिवार्य तो पढ़ लिया। जिस जिस प्रकार से योगी की संवित्ति में अर्थात स्वानुभव रूप संवेदन में शुद्धात्मा का स्वरूप आता है, झलकता है, सन्मुख होता है, वैसे वैसे अनायास सहज में प्राप्त होते रम्य रमणीक इंद्रिय विषय भी भोग बुद्धि को उत्पन्न नहीं कर सकते। भोगने योग्य हैं ऐसी बुद्धि इच्छा उत्पन्न नहीं कर सकते। भोगना तो बहुत दूर की बात है, भोगने योग्य हैं ये भी इच्छा नहीं होती। इनको भोग तो न, चलो समता पूर्वक भोग लेंगे, चलो इनको हम शांति से भोग लेंगे, इच्छा तो नहीं है हमारी, सुख तो नहीं है इनमें, लेकिन फिर भी भोग तो लें। कि भोगने की इच्छा ही नहीं होगी, क्योंकि उन्हें सुख ही दिखाई नहीं देगा। फिर तो ऐसा लगेगा बस अब मैं निज में ही निग्न रहूं, निज में ही मग्न रहूं, मैं एक ज्ञायक भाव भाऊं अन्य वांछा कुछ नहीं, अनुभूति ज्ञायक भाव में बरते सुकाल अनंत ही। ये भावना आएगी फिर जब मैं एक ज्ञायक भाव भाऊं। अब तो एक ज्ञायक भाव को भाने की इच्छा है। क्यों? क्योंकि वो सुख का साधन मिल गया, वो मुझे पता चल गया कि सुख का साधन तो ये था। अब ज्ञायक भाव को भाने की बात है। जिस जिस प्रकार से योगी की संवित्ति में शुद्धात्मा का स्वरूप आता है, सन्मुख आता है, वैसे वैसे अनायास प्राप्त होते रम्य इंद्रिय विषय भी भोग बुद्धि को उत्पन्न नहीं कर सकते। क्योंकि महासुख की प्राप्ति होने पर अल्प सुख के कारणों के प्रति लोक में भी अनादर देखा जाता है। ये लोक रीति है, इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। हमको आश्चर्य होता है कि भाई भरत जी ऐसे कैसे कहते होंगे, वो मुनिराज किस प्रकार से छोड़ देते होंगे, उन मुनिराज को ऐसा नहीं लगता होगा, ऐसा नहीं होता होगा, किस प्रकार से वो तुरंत छोड़ के चले जाते हैं। तो विचार करके देखें किस प्रकार से क्या दशा बनती है। किस प्रकार से क्या दशा बनती है। देखो पद्म पुराण में स्टार्टिंग में पहले सर्ग में ही अनंत रथ, अनंत रथ कौन थे? राम, राम के दादा। अनंत रथ की कहानी वो आती है, कथा आती है वहां पर, कि जब वो राज्य करते थे और उनको उनका चित्त वैराग्य से भरा, एक कमल में कुछ मृत घोड़े को देखकर उनका चित्त वैराग्य से भरा और उन्होंने दीक्षा लेने की सोची, अब दीक्षा ले लूं मैं। तो उन्होंने अपने बेटे से कहा कि अब मैं तो ये संसार से दीक्षा लेकर वन में जा रहा हूं, तुम राज्य को संभालो। तो पुत्र क्या करेगा, राज्य को लेगा कि नहीं लेगा, लेगा कि नहीं लेगा? लेगा राज्य। उसने उसने ऐसा नहीं किया पुत्र ने। उस पुत्र ने कहा पिताजी बात तो आपकी ठीक है, बात तो आपकी ठीक है कि आप जा रहे हो, राज्य ले लेना चाहिए मुझे, लेकिन मेरे दो प्रश्न हैं आपसे, उनके उत्तर दे दीजिए, फिर मैं राज्य को ले लूंगा। बोले क्या प्रश्न है? कि पहला प्रश्न तो यह है कि क्या इस राज्य में सुख है, और दूसरा प्रश्न यह है यदि राज्य में सुख है तो आप छोड़कर क्यों जा रहे हो, और यदि इसमें सुख नहीं है
तो इस दुख के जंजाल में मुझे फंसा कर क्यों जा रहे हो? अब ये कहाँ से आया? ये उस आत्म अनुभव के सामने आया कि वो भी आत्म अनुभवी जीव है। वो भी ये जान रहा है कि ये विषय उसको भी नहीं रुच रहे विषय। उसने कहा मुझे भी नहीं चाहिए पिताजी, इनमें सुख नहीं है। तो सुख है तो छोड़ के क्यों जा रहे हो? और सुख नहीं है तो मुझे देके क्यों जा रहे हो? ऐसे दुख के साधन जो दुख के कारण है उनको मुझे क्यों देके जा रहे हो? मैं भी दीक्षा लूंगा आपके साथ में। एक एक करके सब पुत्रों ने मना कर दिया, सारे पुत्रों ने बोल दिया दीक्षा लेंगे, दीक्षा लेंगे हम तो। वो राज्य का क्या करें कि राज्य का जो होना होगा हो जाएगा, हम तो सब दीक्षा लेंगे। फिर गर्भ स्थित पुत्र को राज तिलक करके गए सब। जो दशरथ थे ना वो गर्भ में थे उस समय, जिनको राज तिलक करके गए थे। नी, नी किसके किसके बल पर, किसके दम पर ये बल आया उनको? सब एक से बढ़ते एक, बहुत सारे पुत्र थे उनके। सब एक से बढ़ के एक तैयार होते गए कि नहीं हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, हम भी, हमको भी नहीं चाहिए ये, हमको भी नहीं चाहिए ये। किसके दम पर? उत्तम तत्व के अनुभव के दम पर। क्योंकि ये लोक रीति है कि महासुख की प्राप्ति होने पर अल्प सुख के कारणों के प्रति लोक में भी अनादर देखा जाता है। जब महासुख मिल रहा हो, अधिक सुख मिल रहा हो, तो कम सुख वाली वस्तुओं को जगत में भी कोई नहीं चाहता। तो यहाँ पर भी नहीं चाहते तो कौन सी बड़ी बात है? जब उनको महासुख का कारण मिल गया, उस सुख का भंडार मिल गया, तो यहाँ इन दुख के कारणों में क्यों लगेंगे? जो अल्प सुख भाषित हो रहा था उसमें क्यों लगेंगे? ये लोक रीति है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं महासुख की प्राप्ति होने पर अल्प सुख के कारणों के प्रति लोक में भी अनादर देखा जाता है। कहा है कि जिसका मन शांति सुख से संपन्न है, उन महापुरुषों को भोजन भी द्वेष उत्पन्न करता है। अर्थात उनको भोजन भी नहीं रुचता है। द्वेष उत्पन्न करता है का मतलब ये नहीं है द्वेष हो रहा है उनको। भोजन भी द्वेष उत्पन्न करता है मतलब उदासीनता बताना चाह रहा है वहां पर वो, कि उनको रुचता नहीं है, या रुचना बताना है कि रुचता नहीं है उनको, इसलिए बताया द्वेष उत्पन्न करता है। अर्थात उनको भोजन भी नहीं रुचता है, उसके प्रति उदासीन होते हैं। तो विषय भोगों की तो बात ही क्या करना, फिर इन विषय भोगों की क्या बात करना। ये है जिन धर्म जो ये कह रहा है इस बात को कि भाई तो उस महासुख की ओर देख, महासुख की ओर देखेगा तो इन अल्प सुख के कारणभूत विषयों की रुचि तो अपने आप समाप्त हो जाएगी। इसीलिए तो कह पाते हैं नहीं चाहता मैं जैन धर्म बिन चक्रवर्ती का होना। नहीं चाहिए चक्रवर्तित्व हमें, हमें वो चक्रवर्तित्व नहीं चाहिए जैन धर्म के बिना। लेकिन हमें जैन धर्म चाहिए, हमें वो शुद्धात्मा चाहिए, हमें वो आत्म तत्व चाहिए, हमें वो आत्म तत्व का अनुभव चाहिए, हमें चक्रवर्तित्व नहीं चाहिए। जिसका मन शांति सुख से संपन्न है, उन महापुरुषों को भोजन भी द्वेष उत्पन्न करता है। अर्थात उनको भोजन भी नहीं रुचता है, उसके प्रति उदासीन होते हैं। तो विषय भोगों की तो बात ही क्या करना, अर्थात उनको विषय भोग रुचिकर नहीं लगते। जब मछलियों के अंग को जमीन ही जलाती है, तो अग्नि की अंगारे की तो बात ही क्या है। फिर अग्नि के अंगारों की आवश्यकता क्या है जब जमीन ही जला रही है उनको? वह तो उन्हें जला ही देता है। इसीलिए विषयों की अरुचि ही योगी की स्वात्म संवित्ति का ज्ञान कराती है। विषयों की अरुचि ये बताती है कि योगी स्वआत्म अनुभव कर, स्व आत्म अनुभवी है, आत्मा का अनुभवी है ये जीव। क्योंकि इसको विषयों की रुचि नहीं है, क्योंकि इसको विषयों की रुचि ढीली हो रही है, क्योंकि इसको विषयों की विषय रुच नहीं रहे हैं। अब विषय नहीं रुच रहे हैं तो फिर कुछ और रुच रहा है जो अच्छा है, तो उसी का ज्ञान कराती है। उसके अभाव में, अर्थात स्वात्म संवित्ति के अभाव में उसका, अर्थात विषयों के प्रति अरुचि का अभाव होता है। और विषयों के प्रति अरुचि बढ़ने पर स्वात्म संवित्ति भी प्रकर्षता को प्राप्त होती है, वृद्धिंगत होती है। देखो भावार्थ में क्या कह रहे हैं, आत्म स्वरूप का भान होने पर
विषयों के प्रति भोग्य बुद्धि उत्पन्न नहीं होती। आत्म शब्द का भान होने पर विषयों के प्रति भोग्य बुद्धि उत्पन्न नहीं होती, अर्थात भोगने की बुद्धि उत्पन्न नहीं होती। जैसे जैसे योगी को स्वानुभव रूप स्व संवेदन में आत्मा का आनंद आता है, वैसे वैसे सुलभ्य रम्य विषयों की ओर से भी उसका मन हटता जाता है। अर्थात सुंदर प्रतीत होने वाले विषय भी उसको आकर्षित नहीं कर सकते। जिसको भोजन भी अच्छा नहीं लगता, उसको विषय भोग कैसे रुचेंगे। देखो, जगत में भी देखा जाता है, कोई जीव कहीं खोया हुआ होता है तो उससे कहो ये खा लो, बोला नहीं नहीं चाहिए मुझे, ये बोला ये फेवरेट है तुम्हारा, बोला नहीं चाहिए मुझे ये। इसका मतलब वो अभी कहीं और लगा हुआ है, उसको अभी कहीं और अच्छा लग रहा है, इसीलिए अभी वो भोजन करना नहीं चाह रहा है, इसीलिए अभी वो उन भोगों को भोगना नहीं चाह रहा है। उसकी मनपसंद डिश है, मनपसंद मिठाई बनाई है, लेकिन फिर भी नहीं खा रहा है अभी, कि उसका मन कहीं और लगा हुआ है अभी। तो वही कंडीशन यहाँ पर है, क्योंकि जिसको भोजन भी अच्छा नहीं लगता, उसको विषय भोग कैसे रुचेंगे। क्योंकि आध्यात्मिक आनंद के समक्ष उसको विषय भोग का आनंद तुच्छ नीरस लगता है। जब आत्मा का अनुभव होता है, उस आध्यात्मिक आनंद के आगे विषय भोग का आनंद तुच्छ नीरस लगता है। वो आता नहीं, पुराना भजन है बहुत, जब आत्म अनुभव आवे तब मोहे कछु न सुहावे, रस नीरस हो जात तुरत ही। वो रस भी नीरस हो जाता है जब कब, जब आत्म अनुभव आवे। जब आत्म अनुभव आवे तब मोहे कछु न सुहावे। किसके बल पे? उस आध्यात्मिक आनंद के बल पे। क्योंकि आध्यात्मिक आनंद के समक्ष उसको विषय भोग का आनंद तुच्छ लगता है, नीरस लगता है। लोक में भी यह रीत है कि अधिक सुख का कारण प्राप्त होने पर अल्प सुख के कारणों के प्रति लोगों को अनादर होता है। इसीलिए विषयों की अरुचि ही योगी की स्वात्म संगति को प्रकट करती है। अगली गाथा भी साथ में पढ़ लेते हैं, इसको भी क्या कह रहे हैं यहाँ पे। गाथा तो पढ़ी ली हमने, यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभापि तथा तथा समायाति संवित्तो तत्व उत्तमम। जब सुलभ भी विषय नहीं लगे योगी को भव्य, आता अनुभव में निकट त्यों त्यों उत्तम तत्। जैसे जैसे सुलभ सहज प्राप्त इंद्रिय विषय भी नहीं रुचते, वैसे वैसे स्वात्म संवेदन में उत्तम निजात्म तत्व आता जाता है। देखो टीका में क्या कह रहे हैं, यहाँ भी पूर्ववत व्याख्यान समझना, उस चर्चा को नहीं लिखा है जो ऊपर लिखा है, पूर्ववत समझना। तथा श्री समयसार कलश 34 में कहा है कि विरम हे भव्य, तुझे अन्य व्यर्थ कोलाहल करने से क्या लाभ है। तू उस कोलाहल से विरक्त हो और एक चैतन्य मात्र वस्तु को स्वयं से निश्चल लीन होकर देख। ऐसा 6 माह अभ्यास कर और देख कि ऐसा करने से अपने हृदय सरोवर में, जिसका तेज प्रताप प्रकाश पुद्गल से भिन्न है, ऐसे आत्मा की प्राप्ति होती है या नहीं होती। गारंटी दे रहे हैं आचार्य कुंद कुंद देव समय सार में। आचार्य अमृत संदीप कह रहे हैं 6 माह अभ्यास कर और देख, लेकिन एक बार इस कोलाहल से विरक्त हो। पहले चित्त को कोलाहल से विरक्त कर, चित्त को पहले शांत कर, फिर एक चैतन्य मात्र वस्तु को स्वयं से निश्चल लीन होकर देख। ऐसा 6 माह अभ्यास कर और देख कि ऐसा करने से अपने हृदय सरोवर में, जिसका तेज प्रताप प्रकाश पुद्गल से भिन्न है, ऐसे आत्मा की प्राप्ति होती है या नहीं होती। ये जैन धर्म है, जैन धर्म बता रहा है। जैन धर्म कह रहा है 6 माह अभ्यास तो कर, 6 माह तो कार बतला बताया है। अंतर मूरत तू देख तो सही, अंतर मूरत 2 घड़ी निज नाथ के नजदीक तो आओ, अपनी प्रभुता देख लो बाहर ना भ्रमाओ। 2 घड़ी निज नाथ के नजदीक आ तो सही,
उस कोलाहल करने, व्यर्थ कोलाहल करने से क्या लाभ है? तू एक बार अपनी उस आत्मा के नजदीक तो आ, उस चैतन्य मात्र वस्तु को स्वयं से निश्चल लीन होकर देख। ऐसा 6 महाअभ्यास कर और देख कि ऐसा करने से अपने हृदय सरोवर में, जिसका तेज प्रताप प्रकाश पुद्गल से भिन्न है, ऐसे आत्मा की प्राप्ति होती है या नहीं होती। विषयों की रुचि ना होने से वह आत्मा के विशुद्ध स्वरूप की प्राप्ति का कारण है। विषयों की रुचि ना होने से वह आत्मा के विशुद्ध स्वरूप की प्राप्ति का कारण है। जैसे जैसे इंद्रिय विषयों के प्रति विरक्ति बढ़ती जाती है, उदासीनता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे स्वात्म संवेदन में शुद्धात्मा के अनुभव में भी वृद्धि होती जाती है। ऐसा संबंध है दोनों का, इंद्रिय विषयों के प्रति विरक्ति का और आत्मा के अनुभव का। कि वहां विरक्ति बढ़ेगी तो यहाँ आत्मा के अनुभव में वृद्धि होगी, और वहां विरक्ति घटेगी तो यहाँ आत्मा का अनुभव नहीं होगा। क्योंकि उपयोग तो एक ही है, दो उपयोग तो है नहीं, उपयोग तो एक है। और उपयोग को किधर लगाना है डिपेंड उस पर करता है। मैंने एक दिन कहा था कि ताले की चाबी तो एक ही है, दो चाबी तो हमारे पास है नहीं, एक ही चाबी है। और उसका घुमाने का ऑप्शन भी एक ही बार है हमारे पास, दो बार नहीं है। एक बार में एक ही जगह घुमा सकते हैं, एक बार में। अब वो डिपेंड हम पे करता है कि हम चाबी को एक तरफ घुमा के संसार रूपी ताले को खोलें कि दूसरी साइड घुमा के उस ताले को लगाएं। वो हम पर डिपेंड करता है। तो उपयोग तो एक ही है, रुचि तो एक ही है। और रुचि इंद्रिय विषयों में लगेगी तो लॉक लगेगा, और यदि वहां से उसको दूसरी साइड घुमाओगे तो लॉक खुलता जाएगा। वैसी वैसी ये दशा है। जैसे जैसे इंद्रिय विषयों के प्रति विरक्ति बढ़ती जाती है, उदासीनता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे स्वात्म संवेदन में शुद्धात्मा के अनुभव में भी वृद्धि होती जाती है। जब तब स्वाधीनता आती जाती है। जब यह जीव विषयों में लग रहा था तो इसको पराधीनता हो रही थी, ये पराधीन हो रहा था। इसको लग रहा था ये मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ये मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन आज इसने जाना कि नहीं, वास्तव में पराधीनता में सुख था नहीं। जब ये यथा यथा समायाति, जैसे जैसे ये आता है, जानने में अनुभव में आता है, वैसे वैसे इसकी पराधीनता हटती है और स्वाधीनता आती है। और फिर इसको पता चलता है कि सुख तो स्वाधीनता में है, और वो स्वाधीनता बाहर से नहीं आती, वो स्वाधीनता स्वयं से ही आती है। वो स्वाधीनता अपने में रमने से ही आएगी, विषयों में लगने से नहीं आएगी। विषयों की रुचि वाले को स्वाधीनता नहीं आएगी। स्वाधीनता स्वयं से, स्वाधीनता पर से नहीं, स्वयं से सदाती, निज में ही तृप्त परिणति स्वाधीन हो जाती। संतुष्ट है निज में अहो, स्वाधीन है बेही, इच्छाओं के बस बरती भोगाधीन है बही। जो भोगों का है दास वह सब जग का दास है, जो भोगों से उदास प्रभुता उसके पास है। ये कह रहे हैं जो भोगों से उदास है, जिसको भोगों की रुचि नहीं है, उससे हमको ज्ञान हो रहा है कि उसके पास प्रभुता है, उसके पास में आत्मा का अनुभव है। मुनिराज हैं स्वाधीन बाह्य वैभव के बिना, एकाकी जंगल में विचरते आकुलता बिना। देखो सुरक्षा का नहीं कुछ भी वहां साधन, फिर भी निर्भय रह कर करें
शुद्धात्म आराधन, अस्त्रों शस्त्रों का संग्रह तो भय का ही मार्ग है, आराधना का मार्ग तो स्वाधीन मार्ग है। मुनिराज भी हैं, बाह्य वैभव के बिना जंगल में विचरते हैं अकेले, लेकिन फिर भी आकुलता नहीं है उनको, और हमें घर में रहते हुए भी आकुलता हो रही है। वहां कोई सुरक्षा का साधन नहीं है, फिर भी वो दुखी नहीं है। यहाँ सुरक्षाओं के साधन होने के बाद भी दुखी हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ वो आत्मा का अनुभव नहीं है। वो आत्मा का अनुभव वाले जीव को, वो हर जगह रहने को तैयार है। आत्म अनुभवी जीव हर जगह रहने को तैयार है, उसको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हमको हर जगह प्रॉब्लम है। आत्म अनुभवी जीव है, उसको कहीं प्रॉब्लम नहीं है, वो हर जगह रहने को तैयार है, हर परिस्थिति में रहने को तैयार है, हर कंडीशन में रहने को तैयार है, चाहे जैसी कंडीशन हो, क्योंकि वो जानता है कि उसका आत्मा उसके पास है, वो जानता है उसका आनंद उसके पास है, वो जानता है उसका सुख उसके पास है। इसलिए उसको अब रुचि नहीं है। जिनको रुचि होती है, फिर वो ये करते हैं कि नहीं, यहाँ सुख मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा, इस जगह पे मिलेगा, इस जगह पे नहीं मिलेगा। जगह का चुनाव, वस्तु का चुनाव, द्रव्य का चुनाव, क्षेत्र का चुनाव, काल का चुनाव, भाव का चुनाव वो करते हैं जिनको आत्मा के अनुभव नहीं है, जिनको आत्मा का पता नहीं है। वो चुनाव करते फिरते हैं, ये द्रव्य का साथ होगा तो सुखी हो जाऊंगा, ये क्षेत्र होगा तो सुखी हो जाऊंगा, ये काल होगा तो सुखी हो जाऊंगा, ये भाव होगा तो सुखी हो जाऊंगा। अभी तो मेरे पढ़ने के भाव ही नहीं हो रहे, पढ़ने के भाव होंगे तो सुखी हो जाऊंगा, सुनने का भाव होगा तो सुखी हो जाऊंगा। अभी मेरे सुनने का भाव नहीं हो रहा, मैं वो भाव के अधीन हो रहा है। लेकिन वो ये नहीं जानता कि वो सुख का भंडार, वो सुख, सुख का भंडार जो सुख है, जो उस गायक में है, वो गायक मेरे पास है। उसी को जानेगा तो फिर अन्य की जानने की आवश्यकता नहीं है। फिर जिस द्रव्य क्षेत्र काल भाव में होगा जीव, वहां सुखी हो जाएगा। यदि आत्मा को जानेगा, आत्मा को मानेगा, आत्मा में रमेगा, तो जहां होगा वहां सुखी होगा। और यदि आत्मा को नहीं जानेगा, आत्मा को नहीं मानेगा, आत्मा में नहीं रमेगा, तो जहां होगा वहां दुखी रहेगा। इसलिए विचार करें, यहाँ आचार्य देव क्या कहना चाह रहे हैं, ये पढ़ लेते हैं पूरा भावार्थ, थोड़ा सा रह गया है। इसीलिए पर पदार्थों संबंधी समस्त संकल्प विकल्पों का त्याग करके, विषयों से मन व्यावृत करके, एकांत में स्व आत्मा के अवलोकन का अभ्यास करना चाहिए। इससे थोड़े ही समय में शुद्धात्म स्वरूप की प्राप्ति होती ही होती है। गारंटी से बात कर रहे हैं आचार्य देव, होती ही होती है शुद्धात्म स्वरूप की प्राप्ति। गारंटी है पूरी। हाँ, गारंटी दे दी, होती ही होती है। होगी। आचार्य अमृतचंद देव ने भी ऊपर अभी कलश में गारंटी दे दी, अभ्यास तो करके देख 6 महीने का, 6 महीने की गारंटी है, मिलेगा सुख। आगे देखो और भी अभी चिन्ह बताने वाले हैं, स्वात्म संवित्ति होने पर जो चिन्ह होते हैं वो क्या हैं, उनको भी और बताएंगे आगे। अभी चिन्ह बता दिए हैं, और आगे यहाँ पर कह रहे हैं आनंद, कैसा आनंद आता है, उस आनंद की चर्चा चल रही है। उस आत्मा के अनुभव का आनंद कैसा है कि उसके आगे बाकी सारे आनंद फीके पड़ जाते हैं, बाकी सारे आनंद फीके लगते हैं, बाकी सारे रस नीरस लगते हैं, बाकी सारे सुखाभास दुख लगते हैं। कैसा है वो आनंद आत्मा के अनुभव का, उसकी यहाँ आचार्य पूज्य पाद स्वामी चर्चा कर रहे हैं। हम सब भी उस आत्मा के स्वरूप को जानकर, उस आत्मा के स्वरूप का अवलोकन करके, उस शुद्धात्म स्वरूप में रमकर मोक्ष मार्ग में परिवर्तन करें, और निकट काल में सिद्धों के बीच जाकर विराजमान हो। इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात को यहाँ विराम देते हैं। कोई शंका हो आपकी तो पूछ सकते हैं, नहीं तो जीववाणी स्तुति करते हैं। भाषा में है, हम लोग भाषा में लिखा गया है। बिल्कुल बिल्कुल, सरल भाषा है बहुत। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को बंदे ना सत्य बार है, माँ बंदे ना सत्य बार है।
है।